Assalamu alaikum everyone. Welcome back to the next lecture of JavaScript. I'm really sorry. Actually बहुत लेट हो गया, मैं बहुत ज़्यादा बिजी था लास्ट वीक. सो आई विल ट्राई कि इसके बाद जो है ना वो रेगुलरली वीडियोस ही अपलोड हो. तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे लूप्स के ऊपर. और इससे पहले मैं तकरीबन 5 वीडियोस अपलोड कर चुका हूँ इंट्रोडक्शन से लेकर. अब हम कंडीशनल स्टेटमेंट्स कवर कर चुके हैं लास्ट क्लास में. और आज हम लूप्स के ऊपर बात करेंगे. बाय द वे मैंने नोट्स भी बनाए हुए हैं, और मैं इफ़ एल्स वाली कंडीशंस के जो नोट्स थे वो भी मैं सेंड करना भूल गया था ग्रुप में, व्हाट्सएप चैनल पे. तो वो और ये मैं आज शेयर कर दूंगा इस वीडियो के अपलोड होने के बाद. राइट. तो हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं लूप्स का. और उसके लिए पहले हम जिस तरीके से चलते आ रहे हैं हर एक के लिए अलग फ़ाइल. सो लूप्स डॉट जेएस की मैं एक अलग से फ़ाइल बनाऊंगा, और इसको मैं कनेक्ट कर दूंगा अपनी इंडेक्स डॉट जेएस के साथ. राइट, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ लूप्स. और लूप्स के अंदर जाके मैं एक कंसोल डॉट लॉग लिख लेता हूँ, सिर्फ़ और सिर्फ चेक करने के लिए कि वो मेरी फ़ाइल कनेक्ट हुई भी है या नहीं हुई हुई. तो मैं गो लाइव करूँगा यहाँ से, और इसको मैं ओपन भी कर लेता हूँ अपने क्रोम ब्राउज़र के अंदर. सो यहाँ पर, और उसके बाद मैं करूँगा राइट क्लिक, क्लिक ऑन इंस्पेक्ट, और यहाँ पर हम कंसोल में देखेंगे. ठीक है, इसको मैं जूम भी कर लेता हूँ. ठीक हो गया. तो लूप्स मेरा यहाँ पर प्रिंट होके आ गया है. अब लूप्स की बात करते हैं, तो लूप्स होता क्या है. देखो, अगर किसी भी चीज़ को ना बार बार रिपीट करना हो, सिंपल अल्फाज में बता रहा हूँ कि रिपीटिशन टास्क अगर करने हो हमें, तो वो हम लूप के थ्रू करते हैं. इसको हम काउंटर भी बोलते हैं. आप लोगों ने तस्बीह की एग्जांपल अगर मैं आपको दूँ, काउंटर वैसे अगर जो लोग हाथ पे काउंटर रखते हैं और उसकी एग्जांपल लूँ, तो वो सारे के सारे लूप्स की ही एग्जांपल है कि आप लोग क्या करो, किसी चीज़ को बार बार रिपीट करो और उसका रिकॉर्ड रखो. ठीक है. अब हमारी जो वेब डेवलपमेंट है उसमें लूप्स का यूज़ कहाँ पर होता है, वो मैं आपको आखिर में बताऊंगा कि प्रैक्टिकल यूज़ क्या है भाई लूप्स का. सीधी बात बताओ, ये तो नहीं है कि सिर्फ थ्योरी पढ़ते जाएंगे. प्रैक्टिकल यूज़ के हमारी वेब डेवलपमेंट में स्पेसिफिकली लूप्स का कहाँ पर यूज़ होता है, वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा. फिलहाल हम क्या करते हैं, लूप्स को स्टार्ट करते हैं. तो जो मैंने यहाँ पर वो लिखी हुई है डेफिनेशन भी, कि लूप्स आर यूज टू रिपीट कोड मल्टीपल टाइम्स इंस्टेड ऑफ राइटिंग सेम कोड अगेन एंड अगेन वी यूज़ लूप्स. देखो, मैं इसको ना आपको एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ. आप लोगों ने अक्सर आप लोगों को आपकी मैम ने, जब आप फर्स्ट या सेकंड क्लास में होगे, तो आपको ये उन्होंने ज़रूर बोला होगा कि कंसोल डॉट लॉग, सॉरी कंसोल डॉट लॉग तो नहीं, लेकिन आपने कोई भी गलती की तो 100 टाइम्स सॉरी लिखो. तो फिर आप क्या करते थे, पेज के ऊपर बैठ के 100 टाइम्स सॉरी लिखते थे, और उसके ऊपर शायद आपके 15-20 मिनट लग जाते थे. राइट. इस तरह से ही ना बार बार सॉरी लिखे थे, और आप अपनी मैम को शो करवा रहे थे. ठीक है. अब अगर मुझे यही काम 100 दफ़ा करना हो, लेकिन उसको मुझे सिर्फ़ और सिर्फ़ 5 सेकंड्स के अंदर करना हो, तो इसके लिए ऑफ़ कोर्स मैं लूप यूज़ करूँगा. तो लूप हमारे पास बेसिकली होते हैं कोई 3 तरह के होते हैं नॉर्मली. ठीक है. फॉर लूप होता है, और उसके बाद होता है हमारे पास व्हाइल लूप होता है. ठीक है. और फिर होते हैं डू व्हाइल लूप. अब ये वो वाले लूप्स हैं जो कि हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एग्जिस्ट करते हैं. आप सी की एग्जांपल ले लो, सी प्लस प्लस की एग्जांपल ले लो, जावा, जावा स्क्रिप्ट, पाइथन, हर एक प्रोग्रामिंग में ये होते ही हैं. लेकिन जावा स्क्रिप्ट के अंदर ना कुछ ज़्यादा ही है. ठीक है. फॉर ऑफ भी है. ठीक है. फिर फॉर इन भी है, और फॉर ईच भी है. और इसके अलावा कुछ एरेस के मेथड्स हैं, जिस तरह मैप, फ़िल्टर, रिड्यूस, वो भी लूप्स के ही काम कर रहे होते हैं, आइट्रेशंस वगैरह कर रहे होते हैं. लेकिन खैर वो तो हम जब हम उनका टॉपिक्स कवर करेंगे तो तभी इनको देखेंगे. और इनको भी हम आज इस वीडियो में नहीं देखने वाले, क्योंकि ये लूप्स ना हमारे पास यूज़ होते हैं एरेस के ऊपर. एरेस, ऑब्जेक्ट्स, स्ट्रिंग्स, इनके ऊपर यूज़ होते हैं. तो अब हमने एरेस ऑब्जेक्ट्स किए ही नहीं है, स्ट्रिंग्स भी अभी तक हमने नहीं की हुई, तो इनको फ़िलहाल के लिए हम टच नहीं करने वाले. आज हम बेसिक लूप्स की ही बात करेंगे, जो हम नॉर्मल हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में पढ़ते हैं. तो अगर आपकी ये फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी है, तो आप लोग इसको फॉलो कर सकते हो. मैं बिल्कुल बेसिक से आपको स्टार्ट करूँगा गाइड करना, और हम इसके अंदर काफ़ी सारी एग्जांपल्स लेंगे, काफ़ी सारी. ठीक है. तो हम क्या करते हैं कि इसको फ़िलहाल के लिए यहाँ से इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, क्योंकि मैं इसको इस लेक्चर में तो कवर नहीं करवाऊँगा. अब ये जो हमारे पास एग्जांपल थी, सॉरी को लिखना था 100 टाइम्स. ठीक है. तो उससे पहले भी, पहले हम 1 से लेकर 100 तक अगर काउंटिंग प्रिंट कर लेना, तो उसके बाद ये एग्जांपल बड़ी ईजी हो जाएगी. राइट. तो वो किस तरह से होगा, सबसे पहले हम देखते हैं फॉर लूप. तो आपको क्या करना है, फॉर लिखना है, और इसके अंदर आपके पास होती हैं 3 चीज़ें. सबसे पहले आपका जो फर्स्ट पार्ट होता है वो होता है वेरिएबल डिक्लेरेशन का. ठीक है. वेरिएबल को इनिशियलाइज़ करो. अब मैं यहाँ पर आई लिख लिया है.
अब आप कुछ भी लिख सकते हो, टू बी वेरी ऑनेस्ट आप ए लिखो, आप यहाँ पर काउंटर लिखो, आप यहाँ पर अपना नाम लिख लो, कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन वो होती है ना कि एक रिकमेंडेशन है, रिकमेंडेशन ये है कि हर एक बंदा इंडस्ट्री के अंदर ले लो, यूनिवर्सिटी के अंदर ले लो, कॉलेज के अंदर ले लो, हर एक बंदा यहाँ पर आई ही लिखता है। ठीक है, ये कुछ स्टैंडर्ड्स बैठ जाते हैं कि बस यहाँ पर कुछ यही वाला वेरिएबल यूज़ करना है आई, वरना आप कोई भी यूज़ कर सकते हो। तो इट इज़ बेटर कि आप आई यूज़ करो, क्योंकि देखो आपको ना जो मतलब कोड होता है वो दूसरों का भी पढ़ना होता है। अब यहाँ पर लेट्स से आप एबीसी लिख के आए हो, तो कल को आप गिटहब के ऊपर जाओगे और गिटहब के ऊपर किसी का कोड लिखोगे तो देखोगे तो यहाँ पर आई लिखा होगा, फिर आप कंफ्यूज होगे यार इसने आई ही क्यों लिखा हुआ है। तो जो मतलब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट होती है ना, उसमें आप खुद का कोड लिखने की बजाय दूसरों का कोड ज़्यादा देखते हो, क्योंकि आप एक टीम के अंदर काम कर रहे होते हो, तो टीम के अंदर बहुत सारे लोग काम कर रहे होते हैं। तो उसके लिए आप ना दूसरों का कोड रिव्यू करते हो, दूसरों का कोड देखते हो, उनसे सीखते हो, तो दैट्स वाई आपने इंडस्ट्रियल जो स्टैंडर्ड्स हैं उनको ही फॉलो करना होता है। दैट्स वाई मैं यही रिकमेंड करूँगा कि आप यहाँ पर आई ही यूज़ करो। तो इसका फर्स्ट पार्ट हो गया आई, मतलब वेरिएबल की डिक्लेरेशन यानी इनिशियलाइजेशन। अब हमने स्टार्ट कहाँ से करना था, वन से। ठीक है, ये आ गया हमारे पास स्टार्टिंग पॉइंट, या आप जीरो से स्टार्ट कर लो या वन से स्टार्ट कर लो, इट्स अप टू यू। उसके बाद सेमी कॉलन, फिर आपको दूसरी लगानी होती है कंडीशन। कंडीशन क्या होगी कि आई इज़ लेस देन आर इक्वल्स टू 100। मैं ये चाहता हूँ कि आई 1 से स्टार्ट हो और आई की वैल्यू तब तक ट्रू रहे जब तक उसकी वैल्यू 100 तक नहीं पहुँच जाती। ठीक है? ये कंडीशन होती है। ये हमारे पास होता है सेकंड स्टेप। उसके बाद आता है हमारे पास थर्ड स्टेप। ठीक है? उसमें हमने स्टेप्स बताने होते हैं कि आई जो है ना वो एक-एक इंक्रीमेंट करके ऊपर जाएगा, एक डिक्रीज़ होगा यानी कम होगा, या 2 स्टेप ऊपर जाएगा, 3 स्टेप ऊपर जाएगा। यहाँ पर हम उसका एक फ्लो लिखते हैं, ठीक है? वो किस तरह से ऊपर जाएगा। तो फिलहाल के लिए हम उसको एक इंक्रीमेंट कर लेते हैं, यानी 1-1 प्लस होगा आई में। और उसके बाद मैं इसकी कर्ली ब्रेसेस ओपन करूँगा और यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग, और सिंपल आप लोगों ने आई की वैल्यू प्रिंट कर लेनी है। अब हम इसको सिर्फ ज़रा देख लेते हैं ब्राउज़र में। तो ये देखो 1 से लेकर 100 तक प्रिंट हो गया। डोंट वरी, मैं इसको दोबारा से एक्सप्लेन करता हूँ कि ये किस तरह से प्रिंट हुआ है। और उसके बाद हम अगर सॉरी लिखना हो तो आप आई की जगह क्या लिखो, पहले आई भी प्रिंट कर लो यहाँ पर और कॉमा डाल के आगे सॉरी भी लिख लो। तो जो आपकी मैम ने आपको टास्क दिया हुआ होगा, वो यहाँ पर सारे का सारा प्रिंट हो जाएगा कि 100 टाइम्स सॉरी लिखना था तो आपने 100 टाइम्स सॉरी लिख लिया। ठीक हो गया। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि ये हो किस तरह है, तो मैं इसको ज़रा रिमूव करता हूँ और यहाँ पर हम बात करते हैं, हम 10 तक की बात कर लेते हैं ज़्यादा। मतलब आपको अगर 5 तक भी समझ आ गई तो ऑफ़ कोर्स आप 10,000 तक जाओ या 1 लाख तक जाओ, बात तो एक ही है। ठीक है, तो इस तरह 10 तक प्रिंट कर रहा है। देखो, यहाँ पर मैंने क्या बोला कि आई में क्या हो रही है, वैल्यू इनिशियलाइज़ हो रही है। तो आई इज़ इक्वल्स टू 1, इसको मैं करता हूँ कमेंट। ठीक है, ये हमारे पास आ गया फर्स्ट स्टेप। ठीक है, फर्स्ट स्टेप आई की वैल्यू 1 से इनिशियलाइज़ होगी। फिर आएगा ये हमारे पास सेकंड स्टेप के ऊपर के आई की वैल्यू क्या 10 से लेस है, यानी 10 से लेस आर इक्वल है, तो ऑफ कोर्स है, यानी 1 इज़ लेस देन आर इक्वल्स टू 10। कंडीशन क्या है, ट्रू। ऐसे ही है, कंडीशन यहाँ पर क्या होगी, ट्रू के 1 जो है ना वो 10 से इक्वल या लेस, हाँ बिल्कुल इक्वल तो नहीं है लेकिन लेस है। ठीक है, ये चेक ही नहीं होगा, इट इज़ नॉट अ थर्ड स्टेप। मैंने लिखते टाइम आपको बताया कि ये थर्ड स्टेप है, लेकिन हम लिखते टाइम सिर्फ ये करते हैं थर्ड स्टेप है, ये थर्ड स्टेप नहीं है। ठीक है, थर्ड स्टेप कौन सा है, इसकी बॉडी। और बॉडी भी कंडीशनल है। आई मीन जब तक ये कंडीशन ट्रू होगी तो तभी वो इसकी बॉडी में एंटर होगा। सेम जिस तरह हमने इफ एल्स में देखा था कि इफ़ की कंडीशन ट्रू हो रही थी तभी वो उसकी बॉडी में एंटर हो रहा था, अदरवाइज़ नहीं होता एंटर। राइट, वो स्किप करके नीचे आ जाता है। तो थर्ड स्टेप क्या होगा, थर्ड स्टेप इसके ऊपर डिपेंड करते हैं कि ये कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है। अब हमारे केस में ट्रू है, तो वो क्या करेगा, इसकी बॉडी में एंटर हो जाएगा और यहाँ पर लाकर जो भी लॉजिक लिखी हुई होगी, लेट्स से कुछ भी काम किया हुआ है, अभी हमने कंसोल किया हुआ है, तो वो क्या करेगा, थर्ड स्टेप के अंदर प्रिंट कर देगा। और प्रिंट हमने क्या लिखा हुआ है, आई, तो आई की वैल्यू क्या है इस टाइम पर 1, तो वो यहाँ पर थर्ड स्टेप के अंदर 1 प्रिंट कर देगा। राइट, यहाँ तक क्लियर है, आई होप सो यहाँ तक क्लियर होगा। अब हम बात करते हैं फोर्थ स्टेप की। फोर्थ स्टेप पे वो यहाँ से मूव करता है और आई प्लस प्लस के पास जाके आई की वैल्यू में क्या कर लेता है, एक इंक्रीज़ कर लेता है। तो यहाँ पर हो गया अप टू, मतलब आई की वैल्यू पहले 1 थी, 1 से इंक्रीज़ होके 2 होगी। ये आ गया फोर्थ स्टेप। फिफ्थ स्टेप क्या है, मतलब अब दोबारा से काउंटर चलेगा ना, रिपीटिशन होगी, मतलब स्टेप 4 तक ही होते हैं, उसके बाद जो फिफ्थ है वो दोबारा से 1 हो जाता है। अच्छा, अब यहाँ पर दोबारा से इसके पास आएगा और यहाँ पर दोबारा से कंडीशन चेक करेगा, यानी क्या आई इज़ लेस देन आर इक्वल्स टू 10, यानी कहने का मतलब ये है कि क्या 2 इज़ लेस देन आर इक्वल्स टू 10, ऑफ कोर्स यस, कंडीशन अगेन से ट्रू है। ठीक है,
तो वो क्या करेगा, उसके बाद फिर से नीचे आ जाएगा और दोबारा बॉडी में एंटर होके जो भी नीचे लिखा हुआ है वो प्रिंट कर देगा। एंड विच वन इज़ 2, क्योंकि आई की वैल्यू 2 है। उसके बाद फिर ये यहाँ पर जाएगा इंक्रीज़ होने के बाद, मतलब ये फिर इस तरह से मूव करेगा, इस तरह से। और ये वाली जो इनिशियलाइज़ेशन है ना, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ फर्स्ट टाइम चलती है, उसके बाद ये नहीं चलती। मतलब ये इनिशियलाइज़ हो गया, उसका काम ख़त्म। तो फिर ये इन्हीं 3 के अंदर घूमता रहता है इस तरह से, इसी को काउंटर बोलते हैं। फिर यहाँ पर 2 प्रिंट करने के बाद दोबारा से जाके ऊपर इंक्रीज़ हो जाएगा एंड यहाँ पर 3 हो जाएगा, 3 इज़ अगेन लेस देन और इक्वल्स टू 10 और कंडीशन ट्रू होगी और यहाँ पर आके दोबारा से प्रिंट कर देगा। ठीक है? और उसको मैं अभी कर लेता हूँ 4 तक। ठीक है? फिर क्या करेगा, अब दोबारा से जाके इंक्रीज़ हो जाएगा, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 4। तो अगेन से चेक होगा कि क्या 4, नहीं मतलब यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ ट्रू, मतलब 3 के केस में ट्रू था ना। फिर 4 इज़ लेस देन और इक्वल्स टू 4, क्योंकि अब यहाँ पर 4 है। तो खैर ये आपको समझ जाओगे, मैंने यहाँ पर 10 लिखा हुआ है क्योंकि हम पहले 10 ले रहे थे। तो 4 इज़ लेस देन और इक्वल्स टू 4, ऑफ कोर्स येस ट्रू है, मतलब लेस तो नहीं है लेकिन इक्वल्स तो है ना। कंसोल डॉट लॉग के अंदर आके 4 प्रिंट हो जाएगा, आई की वैल्यू जो कि उस टाइम पर होगी। अब दोबारा क्या होगा कि आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 5। ठीक है, इस केस में ट्रू था। अब आई की वैल्यू क्या होगी 5। अब आके यहाँ पर कंडीशन चेक होगी कि क्या 5 इज़ लेस देन और इक्वल्स टू 4। नो, कंडीशन फॉल्स, क्योंकि 5 या तो ग्रेटर हो सकता है और इक्वल भी नहीं हो सकता, दोनों कंडीशन फेयर हो रही है। तो यहाँ पर आके प्रिंट नहीं होगा, कुछ भी प्रिंट नहीं होगा, वो इसकी बॉडी में इस दफ़ा एंटर ही नहीं करेगा। और यहाँ पर अगर हम यहाँ पर कर लेते हैं कंसोल डॉट लॉग और मैं यहाँ पर प्रिंट कर लेता हूँ एंड, तो आप लोग देखना 1 2 3 4 के बाद एंड प्रिंट हो रहा होगा। क्लियर है? देखो एंड प्रिंट हो रहा है यहाँ पर, मतलब कि उसने उसकी बॉडी को ब्रेक कर लिया। राइट? तो ये हमारे पास लूप्स कुछ इस तरह से काम कर रही होती हैं। एंड सेम गोज़ फॉर जो मैंने सॉरी की एग्जांपल दी थी, ये इस तरह काउंटर चेक करता रहेगा, जब तक वो ट्रू रहेगा यहाँ पर उसको हम प्रिंट करवाते ही रहेंगे। अब अगर मैं आपको नोट्स बताऊँ तो नोट्स में भी मैंने कुछ इसी तरह से लिखा हुआ है। ठीक है? और यहाँ पर इनिशियलाइज़ेशन होती है, दूसरा कंडीशन होता है, तीसरा आपके स्टेप्स होते हैं कि आपने 1 इंक्रीज़ करना है, 2 इंक्रीज़ करने हैं, 1 डिक्रीज़ करने हैं, 2 डिक्रीज़ करने हैं, जितने भी आपको करने हैं वो सारी के सारे आप यहाँ पर देख सकते हो। और इसकी वर्किंग भी मैंने यहाँ पर लिखी हुई है कि स्टार्ट फ्रॉम आई इज़ इक्वल्स टू 1, बाय द वे आप 0 से भी स्टार्ट कर सकते हो। फिर सेकंड स्टेप में कंडीशन चेक होती है, थर्ड स्टेप में हमारे पास कोड रन होता है, जिस तरह मैंने आपको बताया कि वो बॉडी में एंटर होता है। फोर्थ स्टेप पे जाके वो इंक्रीज़ या डिक्रीज़ जो भी आपने करना है वो होता है और फिर उसके बाद ये रिपीटिशन स्टार्ट हो जाती है। और व्हाइल लूप भी एग्जैक्टली सेम चीज़ें करता है। अगर मैं आपको व्हाइल लूप की एग्जांपल दूँ, मतलब हम अगर हम इसी को रिपीट करें व्हाइल लूप के अंदर, तो उसके आपको वेरिएबल ऊपर डिक्लेयर करना पड़ेगा। ठीक है? उसके बाद आपको कंडीशन यहाँ पर लगानी पड़ेगी व्हाइल आई इज़ लेस देन और इक्वल्स टू 4। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कंसोल डॉट लॉग और आई प्रिंट कर देना है और उसके बाद आपको आई को एक एक करके इंक्रीमेंट करना है। ठीक है? अगर मैं आपको दिखाऊँ तो ये लग चुकी है इनफाइनाइट लूप। अब इनफाइनाइट लूप क्यों लगी है? क्योंकि यहाँ पर मैंने इंक्रीज़ नहीं किया हुआ था, तो वो मेरा ऑटो सेव पे तो वो चल गया। मतलब यहाँ पर ये लिखने से पहले ही चल गया। इनफाइनाइट लूप की भी आपको बताऊँगा कि वो क्या होती है, तो उसमें अभी क्रॉस कर लेता हूँ वरना ये मेरी सारी की सारी मेमोरी खा लेगा। तो और अब लूप्स पढ़ रहे हैं तो मैं यहाँ से फाइल पे जाके ऑटो सेव को भी रिमूव कर लेता हूँ। मतलब ये है कि जब तक मेरा कोड पूरा नहीं होगा, मैं इसको सेव नहीं करना चाहता हूँ। तो अब मैं करता हूँ गो लाइव अगेन और बस गो करता हूँ यहाँ पर। ये देखो 4 तक प्रिंट हो रहा है और अब मैं कर लिया ऑटो ऑटो सेव को मैंने रिमूव कर दिया है। ठीक है? तो अब हम क्या करेंगे, दोबारा से यहाँ पर उसको समझते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है। देखो सेम इसका भी ना प्रोसेस सेम ही है। यहाँ पर हमने एक ही लाइन के अंदर इनिशियलाइज़ भी कर दिया, एक ही लाइन के अंदर हमने पोजीशन भी चेक कर दी और एक ही लाइन के अंदर इसको इंक्रीज़ भी कर लिया। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, सिंपल पहले यहाँ पर आई को इनिशियलाइज़ किया जा रहा है, फिर यहाँ पर सेकंड स्टेप में कंडीशन हो रही है, यहाँ पर प्रिंटिंग हो रही है और यहाँ पर इसकी इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट जो भी आपने करना है, तो वो करना है। ठीक है? अब यहाँ पर भी सेम वही है, व्हाइल आई इज़ लेस देन और इक्वल्स टू 4 तो 1 पहले चेक होगा, 4 से लेस देन है तो तब उसकी बॉडी में एंटर होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा, डायरेक्ट लूप एंड हो जाएगी। फिर सेकंड की बारी आएगी, फिर 3 की, फिर 4 की। 4 के केस में अगेन से ट्रू होगा, आई की वैल्यू प्रिंट होगी और एक इंक्रीमेंट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट स्टेप पे आई की वैल्यू हो जाएगी 5 और 5 चेक होगा क्या वो 4 से लेस देन है या नहीं है, तो ऑफ कोर्स नहीं है, दैट्स व्हाई वो यहाँ से एग्ज़िट कर जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पर इसके नीचे एंड लिखूँ, जिस तरह मैंने यहाँ को लिखा था, तो वो भी प्रिंट हो जाएगा।
और डू वाइल लूप का ना बिल्कुल वाइल लूप की तरह का ही होता है, बस ये है कि ये एक कंडीशन लाज़मी रन करता है। अब जिस तरह मैंने यहाँ पर एक एग्ज़ाम्पल ली भी है, उसको मैं अगर कॉपी करके यहाँ पर लेकर आता हूँ, इसको मैं कमेंट कर लेता हूँ। ठीक है, इसमें क्या होगा, फॉर्मेट कर लेते हैं मैं इसको। आई डिफाइन किया हुआ है, उसके बाद डू है कि करो जब तक। इसका ये मतलब होता है कि ये करते रहो, मतलब प्रिंट करते रहो जब तक ये वैल्यू ट्रू रहेगी, और इसका भी रिज़ल्ट बिल्कुल सेम आएगा। बस यहाँ पर एक कंडीशन ये है कि सॉरी, ये पिछले आपको रिज़ल्ट दिखा रहा है, इसमें सेव बोले तो कंट्रोल एस करके, यानी कमांड एस, तो यहाँ पर ये 5 तक दिखा रहा है, ठीक है, क्योंकि मुझे बार-बार सेव करना पड़ेगा। तो हाँ, यहाँ पर अब इसका ना, यहाँ को बताता हूँ कि मैं इसकी कंडीशन को फ़ॉल्स कर देता हूँ कि आई इज़ इक्वल्स टू 5, राइट? अब देखो कंडीशन तो फ़ॉल्स है ना, लेकिन ये 1 फिर भी प्रिंट करेगा 1 टाइम। मुझे फिर सेव करना पड़ेगा, साला मेरी आदत नहीं बैठी हुई। देखो इसने 1 प्रिंट किया, अब आप बोलोगे यार कंडीशन तो फ़ॉल्स है, फिर ये क्यों प्रिंट पे आ रहा है? तो डू व्हाइल लूप में ऐसे ही होता है, वो एटलीस्ट 1 टाइम चलता है। अब किस तरह चलता है ये भी देख लो। आई की वैल्यू होगी 1, ये डू में एंटर हुआ, ये डू में एंटर होगी बेशक कंडीशन फ़ॉल्स हो। डू में एंटर हुआ कंसोल डॉट लॉग 1, अब सामने ही कंसोल डॉट लॉग 1 लिखा हुआ है, मतलब वो 1 प्रिंट कर देगा। आई लिखा हुआ है तो 1 प्रिंट कर देगा। उसके बाद क्या होगा, आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर अच्छा, अब यहाँ पर भी जो है ना वो नेक्स्ट स्टेप में होगी, मतलब उसी स्टेप पे यहाँ पर नहीं होगी, ठीक है। उसके बाद आगे नीचे पहले वो चेक करेगा कि क्या यहाँ पर आई की वैल्यू पहले वो 1 के हिसाब से चेक करेगा, सॉरी 2 के हिसाब से चेक करेगा, क्योंकि नेक्स्ट स्टेप तो आ गया ना यहाँ पर, मीनिंग 1 लाइन नीचे आ गई। क्या 2 इज इक्वल्स टू 5? ऑफ कोर्स नॉट, नहीं है इस केस में। तो क्या हो जाएगा, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, यहीं से ब्रेक करके नीचे आ जाएगा। तो मतलब 1 तो प्रिंट हो ही होगा बेशक कंडीशन फॉल्स हो। तो बस ये डू वाइल में सिर्फ़ और सिर्फ ये यहाँ का हमारे पास डिफरेंस है। और जिस तरह मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है भी, एक स्पेशल केस के अंदर क्या वैल्यू है, आई की 10 है, और डू के अंदर कंसोल डॉट लॉग कर रहे हैं हम आई को, और वाई के आई शुड बी लेस देन 5, मतलब 10 लेस 5 से लेस देन नहीं है ना, तो कंडीशन फॉल्स नहीं चलना चाहिए, लेकिन वो 1 टाइम चलेगा, 10 चलेगा, ठीक है। अच्छा, अब इनफाइनाइट लूप, जिस तरह अभी हमारा इनफाइनाइट लूप लग गया था, वाइल के अंदर लिख लिया ट्रू, तो ये हमेशा के लिए बस ट्रू ही ट्रू है, ये कभी फॉल्स ही नहीं होगा। तो जिस तरह अब हम, अगर हम यहाँ पर ये वाला केस देख लें कि इसको हम इनफाइनाइट लूप किस तरह से लगा सकते हैं, ठीक है। इसको हम इनफाइनाइट लूप लगाना चाहते हैं तो किस तरह से लगेगा, एंड को मैं यहाँ से रिमूव कर लेता हूँ। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ कि आई को 1 के इक्वल कर दिया, और यहाँ पर मैं कर लेता हूँ ग्रेटर देन, ठीक है। अभी मैंने सेव नहीं किया हुआ। अब कंडीशन को ज़रा समझना, आई के अंदर क्या इनिशियलाइज हो गया, 1, कि क्या 1 4 से ग्रेटर देन है, नहीं सॉरी, ये तो कंडीशन ही फॉल्स हो गई ना। मैं क्या करता हूँ कि मैं इसको ना लेस देन ही रहने देता हूँ, और यहाँ पर कर देता हूँ आई माइनस माइनस। अब क्या इसको समझना, ठीक है। क्या हो रहा है कि 1 आई 1 इनिशियलाइज हो गया, क्या 1 4 से लेस देन है, ऑफ कोर्स है। तो क्या होगा, यहाँ पर कंडीशन ट्रू होगी, और नीचे आके 1 प्रिंट कर देगा, ठीक है, नीचे आके 1 प्रिंट कर देगा। उसके बाद क्या होगा, थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप क्या होता है, जाके डिक्रीज़ हो जाएगा, इंक्रीज़ की जगह यहाँ पर डिक्रीज़ पे रहो। तो अब 1 से हो जाएगा 0, ठीक है, 1 से क्या हो जाएगा 0। यहाँ पर आके चेक करेगा क्या 0 लेस देन और इक्वल्स टू 4 है, ऑफ कोर्स लेस देन है, तो कंडीशन अगेन से ट्रू हो जाएगी, ठीक है, कंडीशन क्या होगी, ट्रू होगी। और फिर से आके वो नीचे क्या कर देगा, आई को प्रिंट कर देगा, मतलब ये इस तरह से प्रिंटिंग होगी, 1 0, और इस तरह ये पीछे पीछे जाता रहेगा, -1 -2 और अप टू सो ऑन, मतलब ये इन्फिनिटी तक जाएगा, ठीक है, ये इन्फिनिटी तक चला जाएगा। उसमें मतलब लेता हूँ कमेंट में। तो क्या होगा फिर, कभी कंडीशन फॉल्स होगी ही नहीं, कभी भी कंडीशन फॉल्स नहीं होगी, क्योंकि ये पीछे चल रहा है, और फोर्थ तो हमेशा उससे ग्रेटर ही रहेगा। तो फिर क्या चल जाएगा हमारे पास, इनफाइनाइट लूप लग जाएगी। अब मैं इसको सेव करूँगा, और सेव करके मैं आपको बताता हूँ ले को, और ये कर लेगा हमारे कंप्यूटर हैंग, ठीक है। तो इसलिए आपने क्या करना है, इनफाइनाइट लूप को ज़्यादा टाइम तक नहीं चलाना है, या आपकी सारी सारी रैम खा जाएगा। ऑल्दो भी उस बात क्लियर हो जाएगा जैसे ही आप उसे क्लोज करोगे, लेकिन ये वक्ती तौर पर आपका सारे का सारा पीसी हैंग कर लेता है। तो अगर आपके जो लैपटॉप है उसके अंदर 4 GB रैम वाला है, या इवन 8 GB रैम वाला भी है, तो वो तो हैंग हो ही जाएगा। मेरे मैकबुक के अंदर 16 GB रैम है,
तो ये भी हैंग हो जाता है। उसके बाद दोबारा से गो लाइव करता हूँ। ठीक हो गया। सही है, तो आई होप कि आपको ना ये सारे के सारे समझ आ चुके होंगे। अच्छा, उसके बाद अब ब्रेक स्टेटमेंट है, कंटिन्यूअस स्टेटमेंट है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये कि अगर आपको ना दरमियान से लूप ब्रेक करना हो या अगर उसको दरमियान से कंटिन्यू करवाना हो तो वो किस तरह से होगा, वो भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। फिर हम एग्जाम्पल्स क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पर एक लूप लगाते हैं फॉर की, और मैं यहाँ पे करता हूँ लेट आई इक्वल्स टू 0 से स्टार्ट कर लेता हूँ ना, और आई शुड बी लेस देन आई इक्वल्स टू 20 और आई प्लस प्लस। ओके, और यहाँ पर मैं कर लेता हूँ कि इफ़ आई इक्वल्स टू 8, तो क्या कर दो यहाँ पर ब्रेक कर दो, और इसके अलावा कंसोल डॉट लॉग कर दे जाओ आई को। अब मतलब क्या है इसका, देखो लूप बिल्कुल सेम उस तरह से ही चलेगा, बस यहाँ पर फ़र्क ये होगा कि आई की वैल्यू जैसी 8 आएगी यहाँ ये लूप ब्रेक हो जाएगा। तो देख लेते हैं इसको, पहले हम उसको सेव करना भी पड़ेगा। देखो 0 1 2 3 4 5 6 7 और 8 के केस में नहीं चला। क्यों क्यों नहीं चला, कि जब 8 का केस आया तो वो पहले ही ब्रेक हो गया। जैसे ही ब्रेक हो गया तो उसका डायरेक्ट नीचे आ गया। अब अगर आप 8 को भी प्रिंट करना चाहते हो तो आपको कंसोल डॉट लॉग को ऊपर लिखना पड़ेगा कि वो इस तरह इंक्रीज होते होके आते जाए। जैसे ही 8 वाला केस है वो पहले प्रिंट हो, उसके बाद चेक हो कि वो यहाँ पर 8 को प्रिंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो इसके लिए आपको पहले कंसोल डॉट लॉग को ऊपर लिखना पड़ेगा, ब्रेक बाद में होगा। प्रिंट पहले होगा, ब्रेक बाद में होगा। ये हो गया। ठीक है, कंटिन्यू क्या होता है, कंटिन्यू का केस भी आप लोग समझ लो कि सेम टू सेम मैं ये वाली एग्जांपल लूँगा फॉर और लेट आई इक्वल्स टू 0 और 1, आई शुड बी लेस दैन और इक्वल्स टू 20 और आई प्लस प्लस। और यहाँ पे मैं करूँगा इफ़ आई इज इक्वल्स टू 8 देन कंटिन्यू, और इसके बाद यहाँ पे करता हूँ कंसोल डॉट लॉग और आई। अब इस केस में देखने को क्या होगा, सॉरी अच्छा मैंने सेव भी नहीं किया हुआ। ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 और 9 10 11 पर अप टू 20। कंटिन्यू का केस क्या करता है कि अब समझना, 1 की एग्जांपल आई ये फेल हो गया, ये चल गया, 1 प्रिंट हो गया। 2 की एग्जांपल आई फिर ये चल गया। इस तरह 7 की एग्जांपल आई ये अगेन से फेल हुआ और ये चल गया। 8 की एग्जांपल आई ना, इसने पहले चेक किया यहाँ पर आई इक्वल्स टू 8, तो यहाँ पर क्या हो गया कंटिन्यू। कंटिन्यू का मतलब होता है कि इसकी ब्रेकर से दोबारा होकर चले जाओ, इसको स्किप कर दो। सो कंटिन्यू हमेशा होता है स्किप केस के लिए। यहाँ पर आकर दोबारा से आई की वैल्यू को इंक्रीज़ करेगा, 9 कर देगा, और 9 के केस में दोबारा से चेक होगा कि क्या 9 लेस देन आर इक्वल टू 20, तो ऑफ कोर्स है। उसके बाद दोबारा नीचे आएगा, कंडीशन चेक होगी, तो कंडीशन क्या होगी अभी फॉल्स, दोबारा से जाके 9 को प्रिंट कर देगा। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये 8 को स्किप कर देगा। अच्छा, अब हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं कि हमें जो मैं खुद से बना रही तो यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि यहाँ पर भी मैंने कुछ क्वेश्चन मेंशन किया है, वो आप देख लेना। ठीक है, जैसा नंबर बेसिंग गेम हो गया और कुछ इंटरव्यूज़ क्वेश्चन है, लेकिन मैं आपको ना कुछ क्वेश्चन खुद से सॉल्व करवा देता हूँ आपकी प्रैक्टिस के लिए। जिस तरह से मुझे ना 20 तक का सिर्फ़ और सिर्फ इवन नंबर चाहिए। ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो क्या हो सकता है इफ़ सॉरी फॉर लेट आई इक्वल्स टू 1 और एंड पॉइंट होगा हमारा 20 लेस देन आर इक्वल टू 20, और आई को एक एक हमने इंक्रीमेंट करना है, और यहाँ पर कंडीशन चेक होगी कि इफ़ और आई मॉडुलस 2 इज इक्वल्स टू 0। इवन नंबर्स प्रिंट करने का फार्मूला है सिंपल, कंसोल डॉट लॉग आई। ठीक है, कि जब तक जो भी नंबर आई से डिवाइड होके 0 रिमाइंडर दे तो आप सिर्फ उन्हीं को प्रिंट करते जाओ। तो उसको सेव नहीं किया हुआ, उसको करना है सेव। तो ये देखो अभी इवन नंबर्स प्रिंट कर रहा है, और अगर मैं यहाँ पर ऑड नंबर्स प्रिंट करने हो तो मैं यहाँ पर 1 कर दूंगा। ऑफ कोर्स या तो 0 आएगा या तो 1 ही आएगा ना। 2 से जब भी किसी को डिवाइड करो तो या तो 0 आता है या 1 आता है। तो 1 के केस में वो ऑड नंबर होता है और 0 के केस में इवन नंबर होता है। ये हो गया। अब मैं इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्विस्ट करता हूँ यहाँ पर, और मैं ये कहता हूँ कि हमें ना मल्टीप्लिकेशन टेबल चाहिए। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन टेबल किस तरह से, मैं ये चाहता हूँ इस तरह से लिखा हुआ है 7 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल्स टू 7, 7
मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल्स टू 14, मतलब इस तरह से प्रिंट हो। तो इसके लिए तो हमें थोड़ी स्ट्रिंग कंकेटिनेशन भी सीखनी पड़ेगी, लेकिन नो वरीज़ मैं आपको उसमें लिखता है, तो वरना हम स्ट्रिंग के ऊपर एक अलग से पूरा लेक्चर रिकॉर्ड करेंगे। तो फॉर और मैं यहाँ पर एक टेबल का वेरिएबल डिफाइन कर लेता हूँ, लेट टेबल इज इक्वल्स टू 7 का टेबल है, तो स्टार्ट कहाँ से करना है, 1 से। तो लेट आई इज इक्वल्स टू 1 और आई शुड बी लेस देन और इक्वल्स टू 20 आई प्लस प्लस। और यहाँ पर मैं करता हूँ कंसोल डॉट लॉग और टेबल मल्टीप्लाई बाय आई। ये तो खैर सीधे सीधे नंबर प्रिंट कर देगा। सेव करना है, ठीक है। देखो 7 14 21 28 ये 7 के टेबल प्रिंट करिए, लेकिन मैंने क्या कहा था, मुझे इस तरह से चाहिए। अब इसको समझो कि ये किस तरह से प्रिंट हो सकता है। एक तो हम सिंपल प्लस प्लस का यूज़ करके ना स्ट्रिंग्स को आपस में कंबाइन ले सकते हैं, वरना इसका बेहतरीन तरीका होता है स्ट्रिंग लिटरल्स। ठीक है, ये बैक टेक्स्ट यूज़ करना, इसको हम स्ट्रिंग वाले लेक्चर में देखेंगे। आज भी मैं आपको बता दूंगा, लेकिन इसको हम प्रॉपर एक स्ट्रिंग वाले लेक्चर में देखेंगे। देखो, जब भी आपके पास प्रॉब्लम आए ना, मैंने आपको पहले बताया था आपको क्या करना होता है, उसको स्टेप बाय स्टेप ब्रेक करना होता है। पहले हमें क्या प्रिंट करना है, सिर्फ और सिर्फ 7 प्रिंट करो, 7 टेबल की फॉर्म में। तो यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग लिखो और टेबल प्रिंट कर दो, दैट्स इट। कुछ भी नहीं करना, पहले 7 प्रिंट करो। यार बार बार सेव करना पड़ेगा, मैं इसमें ऑटो सेव लगाया तो मेरी प्रैक्टिस नहीं हुई भी बार बार सेव करने की। मैंने ऑटो सेव ऑन रखा हुआ था तो वो खुद ही चल जाता है। देखो, अब जावा स्क्रिप्ट के जो कंसोल है ना, उसके अंदर कोई भी चीज़ अगर सेम आए ना, तो वो क्या कर लेते हैं, इसके पीछे ही ऐड कर लेता है। मतलब यहाँ पर 7 7 7 इस तरह 20 दफ़ा नहीं लिखेगा, वो यहीं पर ही 20 दफ़ा ऐड कर लेगा उसको। तो मतलब 7 हमारा 20 दफ़ा प्रिंट हो चुका है। उसके बाद क्या है, सिंपल एक्स का साइन प्रिंट किया हुआ। यार ये मल्टीप्लाई का साइन ही, ये एक्स का साइन ही। तो वेरिएबल्स को और स्ट्रिंग को आपस में जोड़ने के लिए क्या यूज़ करते हैं, प्लस यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर मैं इन्वर्टेड कॉमास के अंदर एक्स लिखा हुआ है, एक्स स्पेस लेफ्ट के ऊपर, एक्स स्पेस राइट के ऊपर। तो यहाँ पर ये देखो 7 एक्स प्रिंट हो गया 20 टाइम्स। अब इसके बाद क्या है, 1 2 3, ये तो चेंज हो रहा है। तो ये क्या है, 1 2 3, ये आई है ना, आई काउंटर चेंज हो रहा है। तो यहाँ पर मैं करूँगा प्लस और आई, ठीक है। अभी देखना, ये देखो अब थोड़ा डिफरेंट हुआ है, तो उसने पीछे से हटा के उसको यहाँ पर ही कर लिया है। 7 मल्टीप्लाई बाई 1, 7 मल्टीप्लाई बाई 2, 7 मल्टीप्लाई बाई 3, 7 मल्टीप्लाई बाई 20। नेक्स्ट स्टेप क्या है, इक्वल्स टू अगेन से स्टैटिक कोड है, तो मैं यहाँ पर कर दूंगा प्लस और यहाँ पर दोबारा से स्ट्रिंग इक्वल, एंड दैट्स इट। ये देखो 7 मल्टीप्लाई बाई 7, 7 मल्टीप्लाई बाई 3। अब हमें आंसर ही सब प्रिंट करना है। तो जो आंसर हमने यहाँ पर प्रिंट किया है देर से, वही तो आंसर है, प्लस टेबल मल्टीप्लाई बाय आई। स्टैटिक साइन यूज़ करना है मल्टीप्लिकेशन के लिए। तो ये देखो 7 का टेबल प्रिंट कर दिया। अब ये चीज़ कितनी ज़्यादा मुश्किल है ना, बार बार नो प्लस यूज़ करो कि ये करो वो करो। सिंपल सा तरीका ये होता है, इसका कंसोल डॉट लॉग लिखा, बैक टेक्स्ट यूज़ किए इन्वर्टेड कॉमर्स की बजाय। यहाँ पर जो भी वेरिएबल आता है उसको आप डॉलर साइन के साथ लिखो, कर्ली ब्रैकेट्स में लिखो टेबल, और स्ट्रिंग को एज इट इज़ लिखो मल्टीप्लाई बाय, मल्टीप्लाई नहीं सॉरी, एक्स साइन है। फिर आई अगेन से एक वेरिएबल है, तो आई इक्वल्स टू दोबारा डॉलर साइन और टेबल क्रॉस आई, दैट्स इट। ये सिंपल है। ये देखो सेम वही प्रिंट हो गया। अब अगर मैं यहाँ पर टेबल को चेंज कर लूँ, 9 कर लूँ, तो 9 का टेबल प्रिंट हो जाएगा। क्लियर है? ओके, तो ये चीज़ मैं आपको दोबारा से एक्सप्लेन करूँगा जब हम स्ट्रिंग्स वाला लेक्चर देख रहे होंगे इंशाल्लाह, ठीक है। और यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स ली हुई हैं, वो आप लोग देख लेना। अगर मैं आपको खुद से कुछ एग्जांपल्स प्रिंट करवा करवा के देता हूँ। अब मैं आपको नेक्स्ट एग्जांपल देता हूँ, सम ऑफ फर्स्ट 10 नंबर्स, ठीक है। फर्स्ट 10 और फर्स्ट एन इंटीजर्स, मतलब हम 10 तक जो है ना वो सम फाइंड कर लेते हैं। तो उसके लिए अब क्या करना पड़ेगा, पहले सम का एक वेरिएबल डिफाइन करना पड़ेगा, ज़ीरो का, राइट। उसके बाद मैं यहाँ पर एक फॉर लूप लगाता हूँ और लेट पाई इक्वल्स टू, हम करेंगे 0 से स्टार्ट कर लेंगे या 1 से स्टार्ट कर लेते हैं, और आई इज़ लेस देन और इक्वल्स टू 10। मतलब हम असल में ये क्वेश्चन इस तरह से है, ठीक है। आप लोगों ने अक्सर मैथ्स में भी ये क्वेश्चन देखा होगा, 1 + 2 + 3 + 4 +5 और अप टू +10। इस तरह से ये क्वेश्चन इस तरह, फर्स्ट 10 सीरीज़ का सम फाइंड करना है, और यहाँ पर हो जाएगा आई प्लस प्लस। तो आप ये किस तरह से कर सकते हो, सिंपल आपको क्या करना है, सम इज इक्वल्स टू सम प्लस आई, और यहाँ पर मैं कर लेता हूँ कंसोल डॉट लॉग सम। तो ये देखो इसका आंसर आ गया 55, राइट।
अब ये किस तरह से हुआ, मैं बताता हूँ किस तरह से हुआ। सबसे पहले आई की वैल्यू क्या होगी 1, क्या 1 10 से लेस देन है? येस है। उसके बाद सम के अंदर क्या स्टोर कर दो, सम इज़ इक्वल्स टू सम प्लस आई। सम के अंदर ऑलरेडी 0 है, 0 प्लस आई, आई 1। तो अब सम के अंदर क्या आ गया 1, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या हुआ कि एक इंक्रीज़ हो गया, क्या 1 आई मीन सॉरी 2 लेस देन 10 है? येस ऑफ कोर्स है। तो फिर सम प्लस आई, सम के अंदर 1 था, 1 प्लस 2 व्हिच इज़ 3। इस तरह से ये ऐड होते-होते आगे आगे क्या बन गया 55 बन गया। राइट, इस तरह ये स्टेप बाय स्टेप ऐड होता जाएगा। और इसकी शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी ये भी होती है कि सम प्लस इक्वल्स टू आई लिख लो तो सेम ही रिजल्ट आएगा, ठीक है। और अगर यहाँ पर हम कुछ वे चेंज कर लेते हैं, मतलब हमें पहले 100 का सम चाहिए, तो इसका आंसर आएगा 50-50 यानी 5050। और इस तरह अगर हमें 10,000 तक का चाहिए तो इसका ये आंसर आ जाएगा, 10 100,000 10,000 लेख 10 लोग 10 लाख एंड करोड़, ठीक है। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। सो आई होप कि आपको ये लूप्स वगैरह की समझ आई होगी। बाकी ये नोट्स भी हैं, आप लोग इनसे भी देख लेना। यहाँ पर मैंने इंटरव्यूज़ के क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं और कुछ आउटपुट्स भी दिए हुए हैं। आप इनकी आउटपुट जो है ना वो गेस करना और उसकी बेस के ऊपर फिर आप इनकी प्रैक्टिस करना। नेक्स्ट लेक्चर मेरा प्लान है फंक्शंस के ऊपर करने का, और फिर हम स्ट्रिंग्स का करके उसके बाद थोड़ा सा एडवांस लेवल के ऊपर चले जाएंगे, या यानी एरेज और ऑब्जेक्ट्स। और फिर उनके अंदर मेरा एक दो प्रोजेक्ट बनाने का भी प्लान है। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल दैट अल्लाह हाफिज़।